ओम शांति। बाबा बता रहे हैं देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि कौन सा गुण है, कौन सा गुण दिखाई देना चाहिए। सदा हर्षित रहना। बाबा ने कहा हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को सदा भी हर्षित तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। बाबा ने कहा जैसे बाप राइट और रॉन्ग बाबा ने कहा जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। तो बाबा ने कहा देवी देवता कुल की आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं, हम सब हैं। तो जो जुड़े हैं बाबा से, जो ज्ञान सुनते हैं, जो बाबा की बातें मंथन करते हैं, जो बाबा की बातें शेयर करते हैं, तो देवी देवता कुल की आत्माएं को साधारण आत्माएं हम सब ना समझें। तो बाबा ने कहा देवी देवता सदा हर्षित रहते हैं, देवी देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। बाबा ने कहा तो हम सब जाने भगवान ने कहा है कि तुम बच्चों को सदा हर्षित रहना है, कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। बाबा ने कहा मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। आना चाहिए नहीं ना? तो बाबा ने कहा नहीं आना चाहिए। देवी देवता सदा मुस्कुराते दिखाते हैं, हर्षित दिखाते हैं, मग्न रहते हैं, उनके चेहरे, उनके चाल चलन सदा हर्षित रहता है, चाल चलन सदा रायल रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते, इसीलिए तो आकर्षित होते हैं। तो बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है, मुस्कुराते रहना है, हर पल हर घड़ी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी उदास नहीं होना है, ये बात का सदा हम ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। आज सदा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते हुए यही हर गुण धारण करना है। संगम युग पर बाबा आए हैं तो हर गुण धारण करना है और आगे बढ़ना है। सदा देवी देवता रायल रहते हैं, चाल चलन बात व्यवहार उनका अलग ही रहता है, वो दुनिया की बहुबात में नहीं जाते हैं, उनकी विचार उनकी भावना एकदम अलग अलग उत्तम रहता है, तभी तो कहते हैं तुम देवी देवता होगा। तो सच में बाबा ने कहा कि ऐसा रहना चाहिए। जैसे बाप किसी पर नाराज नहीं होते हैं, ऐसे तुम्हें भी नाराज उदास नहीं होना है, सदा हर्षित रहना, मुस्कुराते रहना है। और मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है, कभी उदास नहीं होंगे। प्रॉमिस करें हम सब बाबा से कि बाबा कभी नहीं उदास हो जाए, आप साथ हो तो हर गुण धारण हो जाएगा, साहस से धारण हो जाएगा। तो धारण करें और बाबा का कहना सुने, सदा हर्षित हुए। अपने जब गुस्सा आवे ना, जब किसी गुस्सा आवे तो अपने देवी देवता के स्वरूप के सामने जाएगी, हमारा गुण, हम गुस्सा क्यों करें, तो हमारा गुण है, हम तो हर्षित है, तो गुस्सा चला जाएगा। अपने जब बार बार देखेंगे तब तो चला जाएगा। मैं तो देखती हूँ गुस्सा, ये तो मेरा गुण है नहीं, मेरा गुण तो है नहीं। तो गुण अपने को देखना है कि हमारे में क्या गुण है। गुण अगर नहीं हो तब पर फिर गुण आ जाएगा, जब देवी देवता को देखेंगे ना तो आ जाएगा। तो बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है, देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते, ऐसे तुम भी मुस्कुराते हर्षित रहो। तो बाबा की बातें को सुने, ग्रहण करें, कभी भी उदासी मायूस गुस्सा नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। बाबा ने कहा उदासी या गुस्सा नहीं होना चाहिए, कभी चेहरा पर नहीं आए, कभी भी नहीं, क्योंकि चेहरे से पहचान होती है इंसान का, तब उसकी बात व्यवहार से होती है। जब चेहरा देखते हैं तो कुछ कहते हैं बहुत कुछ पाए हैं, तो चेहरा बहुत कुछ बोलता है, बिन देखे सब पढ़ लेते हैं इंसान। तो इसीलिए हर चीज़ सदा रहना, मुस्कुराते हुए रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा है अपना गुण सदा देखते रहना। बाबा को देखना है, अपने दैवी गुण को धारण करना है, दो चीज़ देखना है। बाबा को याद करना है, अपने देवी देवता के गुण को इमर्ज, जो मर्ज हो गया है उसको मर्ज बार बार लेना कि मैं देवी देवता कुल की आत्मा हूँ, मैं देवी देवता कुल की आत्मा हूँ, मैं देवी देवता कुल की आत्मा, तो गुण आते जाएंगे। ओम शांति।